था वो आप लगा के जमीन पर भी खड़ा कर सकते हैं उसको, ऐसा लगा के 5-5 फीट के अंतर से। अदरवाइज आप इस बेम्बू के ऊपर भी लेटरल को सीधा ले जाके आप बांध दीजिए ऊपर, और इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। वो डिपेंड है कि आपका कंडीशन कैसा है प्लॉट का। अगर आप चाहते हैं कि पूरा एसी का माहौल बने पूरा, तो आप इसमें ऊपर लगा दीजिए, फॉग बूंद गिरेगी और नीचे पूरा एसी का माहौल बन जाएगा, है ना। तो एरिगेशन भी होगा, टेम्परेचर भी घटेगा। और हम जो यहाँ पर करते हैं, हम मैनुअली करते हैं। मैनुअली मतलब हाथ से फॉग बना के पानी को देते हैं। तो वो अभी हम पाइप आ रहा है, दूसरे खेत में पानी चल रहा था, हमने बुलवाया, अभी दिखाते हैं। ठीक है, कैसे इसमें तो सर हमने नहीं की है, ये पूरे प्लॉट में मैनुअली हमने बेड बनाए हुए हैं। और इसमें आप मिनी पावर टिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली उसके बाद भी आपको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है हम बेड जब बनाते हैं तो बेम्बू को हम सेंटर में रखते हैं, और जब पावर टिलर चलाएंगे तो फिर वो मतलब बेड और बेम्बू मतलब ये दोनों चीजें फिर अलग अलग हो गई। अब जब ट्रैक्टर आप चलाओगे तो बेम्बू तो बीच में आएगा ही आएगा, तो या तो आप साइड से ऐसा कर सकते हो और उस तरफ से ऐसा ऐसा कर सकते हो, और फिर मैनुअली आप दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो ट्रैक्टर के बाद भी आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा मिनी पावर टिलर के बाद। तो मिनी पावर टिलर जो वो चल रहा है उस खेत में, उसमें प्लाऊ है, पंजी है और रोटावेटर भी है। तो जैसे अगर मान के चलो अभी हमें फील्ड पूरी फिनिश है, खाली है, अब करनी है तो पहले पंजी लगा दो या प्लाऊ लगा दो, तो मिट्टी पहले बेस उखड़ जाएगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी देके आप रोटावेटर लगा दो, और रोटावेटर के बाद फिर आप उसमें बेड प्लांटर लगा दो। तो बेड प्लांटर मिट्टी को लेफ्ट में खिसकाएगा, राइट में खिसकाएगा। बेड प्लांटर जो कल चला रहते थे, हाँ सिंगल वाला था, वो सिंगल वाला था, वो ये वाला आएगा। तो ये वाला पहले आपने मिट्टी को पूरा वो कर दिया, फिर ये वाला लगाया, तो ये दोनों तरफ मिट्टी अलग कर। और जब बेड प्रिपरेशन में आप जो खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, वो क्या कंपोजिशन डालते हैं और कैसे क्या क्या डालते हैं, कब कब डालते हैं? नहीं सही कंपोस्टिंग देखो ऐसा है, 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप कॉमन क्रॉप लगाते हैं, बोले तो फील्ड वाली क्रॉप जैसे अरहर है, ये है, गेहूं है, ये सब वगैरह लगाते हैं, तो आपको देना है उसमें 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से फॉस्फो कंपोस्ट या वर्मी फॉस जिसे अपन बोलते हैं, जो गोबर और रॉक फास्फेट को मिला के हम बनाते हैं वो वाला। और अगर आप वेजिटेबल क्रॉप लगाते हैं तो 2 टन प्रति एकड़ आपको फील्ड प्रिपेयर करने के पहले डालना। कितना दिन पहले? लगभग आप 2 से 3 दिन के पहले डाल दें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो तुरंत भी डाल के भी फसल बो सकते हैं। 2 टन पर एकड़ तो फिर 5 ट्रॉली डलेगा सर। 5 ट्रॉली मतलब 10 टन। और उसमें फॉस कहाँ से आएगा? फिर आप या तो उसका मुर्गी का बीट आप सेलेक्ट करें, क्योंकि उसमें रिच फास्फोरस होता है, तो लगभग 5 से 10% के आसपास फास्फोरस प्लांट को मिल जाता है मुर्गी की बीट से। तो 2 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। हाँ मुर्गी का बीट। टन वेट लगेगा। टन बोले तो 10 कुंटल 1000 kg। 1 टन में 10 कुंटल मतलब 5 ट्रॉली। देखो ऐसा है, देखो ये फिर हम थ्योरी वाले पार्ट पे जा रहे हैं। ये सब थ्योरी में लिखा हुआ है, कुछ हम आपको लिटरेचर में देने वाले थे और कुछ हम आपको वहाँ पे बताने वाले थे, बराबर ना। तो अब जो बताने वाले थे वो छोड़ दीजिए, जो हम लिटरेचर में देने वाले हैं वो अभी हम आपको दे देते हैं। तो कुछ चीजें ये सब लिखी हुई मिलेंगी आपको कि इतना टन ये, इतना टन ये, और कब डालना है, ये बहुत कॉमन बात है। अभी आप खाली स्ट्रक्चर के बारे में बात करिए कि ये साहब स्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया, कौन सी फसल कहाँ सेट करेंगे, और जो है इसमें चीजें कैसे सेट होंगी, इससे रिलेटेड बात करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। ना इस साइड में हमने मिनी पावर स्प्रिंकलर का सेटअप किया है हॉल करने के लिए हमने यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया था। ड्रिलर? नहीं ड्रिलर नहीं, ऑगर बोलते हैं। मिट्टी से किया हुआ, वो लकड़ी से किया हुआ था, अभी वो भी दिखा देते हैं। सुनो, अगर पानी आगे जाएगा तो इनको हटवा दे सर।
एक जुगाड़ू यार बन रहा है आजकल, उसको बोलते हैं। मैंने बनवाया हाँ डला है वो, जैसे बर्मा बोलते हैं, बर्मा। हाँ, घुमा के सीधे एक दो अरे फीट भैया तक बाद में बात कर लेना, सुनने दो यार। पहले आपको बैम्बू आराम डालो और फिर उसके बाद कल्टीवेट करो, फिर खाद डालो, फिर वेजिटेबल लगाओ। हाँ, एवरी क्रॉप डालना है आपको, क्रॉप। हाँ, अगर क्रॉप का रूटीन है कि 6 मंथ में आपका रिटर्न निकल रहा है, तो 6 मंथ में फिर दोबारा जब आप क्रॉप सेट करेंगे तो फिर से रिपीट डालना। जिंजर निकलने के बाद, हाँ सारी फसलें हैं। अच्छा, हाँ यूकेलिप्टस डाल सकते हैं, हाँ डंडे के लिए डाल सकते हैं। अगर लाइव प्लांट रखे तो लाइव प्लांट में नहीं होगा। हाँ, आप लाइव प्लांट रख सकते हैं, पर उसमें क्या फिर 2 फसलों से ज्यादा नहीं लगा सकते आप। दूसरी बात, आप उस पर शेड नहीं टिका सकते। मतलब आप सोचे कि यूकेलिप्टस के प्लांट हैं, उस पर हम बैम्बू इसको बांध कर शेड को स्टेबल कर दें, नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप करोगे, मान के ऊंचा हो चलो ये जाएगा। यूकेलिप्टस है, अब ऊपर लंबा है, हवा चल रही है, ये मूव करेगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर यूं यूं झूलेगा, ठीक है कि नहीं? तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो सकता, किसी भी प्लांट के साथ नहीं हो सकता। अगर आपको प्लांट निकालना है, बीज का विकल्प चाहिए है, तो आपको स्टेबल मॉडल आपको बैम्बू से करना पड़ेगा, फिर आप प्लांटिंग करते रहो बीच में। नहीं तो ये परमानेंट का स्टील का वो स्ट्रक्चर बनाया है। और खांसी हुई है तो भी कर सकते हैं, करे हाँ, लोग। वो तो अभी है हम बेस्ट लोगों ही है। को, उसमें कर सकते हैं। नहीं, जो साइड का पोर्शन है ये जैसे बाहर वाले हाँ। वायर से बांधा हुआ है, अगर ये वाले पीसों को स्ट्रेंथ दे दे पिलर से, तो ये साइड बाउंड्री कवर नहीं करनी पड़ेगी ना, तार बांध के। इसका सपोर्ट चाहिए होगा ना कहीं से, बाउंड्री टू बाउंड्री 2-3 पिलर बाद एक सपोर्ट सॉलिड नीचे लगा सकते हैं ना, कर सकते हैं। वायर हट जाएगी बीच में से। अच्छा सुनो, बांस के अलावा और भी लकड़ी को यूज कर सकते हैं। कोई भी लकड़ी। मतलब जैविक रूप से उस कीड़े पे कैसे काबू पाएं? देखो वो मैनेजमेंट का है विषय। वैसे तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि कीड़े को पहले नंबर तो ये देखना पड़ता है कि जैसे हम हल्दी लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल, या मान के चलो मिर्ची लगा रहे हैं, तो मिर्ची में कौन कौन से कीड़े लगते हैं, पहले तो ये आपको समझ आना चाहिए। मान के चलो वायरस लगता है उसमें, लीफ कर्ल आता है उसमें, माहू भी लगती है, लाल मकड़ी भी लगती है, ठीक है, व्हाइट फ्लाई भी लगती है, ये सब कीड़े लगते हैं। तो इन सब का सीजन क्या होता लगने, ठीक है, तो इन सब का पैदा होने का जो टाइमिंग है वो होता है उमस वाला, ह्यूमिडिटी वाला। जब ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर होगा तभी ये कीड़े प्रभावी होते हैं। तो आपको ये तय करना पड़ता है कि जब फसल फ्रूटिंग स्टेज पर हो तब वो कीड़े ना हो उसमें, या वो टेम्परेचर पे हमारी फसल फ्रूटिंग स्टेज पे ना पहुंचे कि उस समय कीड़े भी उसी समय पैदा हो। तो आपको पहले नंबर तो टाइमिंग करना पड़ेगी, वो मैनेजमेंट का टॉपिक है कि कौन सी फसल किस समय पे लगाएंगे तो इसमें कम कीड़े लगेंगे, या लगेंगे पर फसल पे प्रभाव कम डालेंगे। देखो, लगना और फसल पर प्रभाव डालना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। क्या होता है, जैसे मान के चलो अभी हल्दी में कीड़े लगने का टाइम आ गया, लग जाने दो साहब, ठीक है कि नहीं, क्योंकि अब हल्दी हमारी मैच्योरिटी पे है, ये हमारी कुंदरू है, इसमें अभी कीड़े लगते हैं इसी समय, माहू लगती है इसमें, माहू से ये पूरा सिकुड़ जाता है, तो हम इस पे ध्यान नहीं देते क्योंकि अब इसकी उम्र हो चुकी है और ये खत्म हो चुकी है। तो एक तो टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, दूसरा डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे इन्वायरमेंट में हर तरह की बीमारियां तो घूम ही रही है, ये तो प्रैक्टिकल आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस के वायरस भी घूम रहे हैं, रेडिएशन भी घूम रहा है, और आपका कैंसर के वायरस भी घूम रहे हैं, सब कुछ घूम रहा है इस इन्वायरमेंट में। अब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अगर उसको कैच कर लेता है या वो उसको रोक देता है तो हम सुरक्षित हैं, और जिसको कैच कर लिया तो वो बीमार हो गया। ऐसे ही प्लांट के साथ भी होता है। तो अब इन दोनों में भूमिका क्या है, भूमिका यह है कि आपको अपने आप को मजबूत रखना होता है, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखना होता है। अगर आपकी बॉडी कमजोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बॉडी में नहीं है, तो किसी भी तरह की बीमारी आपको घेर सकती है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हेल्थ पर ध्यान देते हैं मिट्टी की। सबसे पहले मिट्टी की हेल्थ को हम इम्प्रूव करेंगे डाइट देकर, एक बैलेंस डाइट देकर।
मिट्टी की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जब मिट्टी की हेल्थ इम्प्रूव होती है तो डेफिनेटली जो है उसमें बीमारी कम लगती है। नेक्स्ट स्टेप, जब हम 4 क्रॉप का सेटअप करते हैं एक साथ, तो इसमें भी बीमारी कुछ 10-20% कंट्रोल रहती है। और जब ये बाउंड्री वॉल करते हैं तो 10-20% आपको इससे सहायता मिलती है। फिर भी 20-30% आप रोक नहीं सकते इसे, किसी भी कीमत पे आप कुछ भी कर लो 20-30% नहीं रोक सकते। तो अगर 10-15% होती है तो ये बहुत माइनर होती है, इसमें फसल को बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ना अपन को नुकसान दिखता है। जैसे खेतों में इल्ली लगी है, 2-4 इल्ली लगी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक ही पेड़ में 2-4 लग गई है तो फिर फर्क पड़ने लगता है। तो वो स्टेज होती है। तो वो जो 20% है वो उसके लिए हमें कंट्रोल करना होता है। तो उसके लिए हर तरह के कीड़े, आपको पता हो कि अब ये माहू का टाइम आने वाला है, मतलब ठंडी जैसे ही स्टार्ट होती है और माहू लगना चालू होती है, तो माहू को कंट्रोल करने के लिए आप पहले से ही प्री ट्रीटमेंट कर दीजिए। माहू एक हरे कलर का कीड़ा होता है, रस चूसक सकिंग पेस्ट में उसको लेते हैं। हाँ, पत्ती के नीचे लग के और उसको रस को चूसता है वो। तो हम क्या करते हैं उसमें केरोसिन ऑयल लेते हैं, और केरोसिन ऑयल में जो है अपना ये जो देसी गाय के कंडे की राख होती है उस राख को मिला लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके ऊपर छिड़क देते हैं पूरे प्लांट के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि केरोसिन की स्मेल से माहू अपने आप मल्टीप्लाई नहीं होती, बढ़ती नहीं। और दूसरा ये होता है कि अगर माहू लगी है तो जब अपन ने राख उसके ऊपर से डाली है तो माहू का जो खाने का जो मुंह है, ईश्वर ने उसका मुंह जो है ना पूरी बॉडी में बनाया हुआ है, मतलब वो बॉडी के किसी भी पार्ट से खा सकती है, किसी भी पार्ट से निकाल सकती है। हाँ, ये अब जीव है ये अलग अलग तरीके से, तो पूरे बॉडी से वो खा सकती है। मतलब जैसे अगर वो यहाँ खड़ी है, वो चाहे कि यहाँ से खाना है इधर का माल, तो वो इधर से खा जाएगी, इधर का खाना है तो इधर से खा जाएगी, खड़ी रहेगी एक ही जगह और खा लेगी चारों तरफ, और उसको मुड़ना भी नहीं पड़ेगा। ऐसा उसको भगवान ने बनाया है। तो अब होता क्या है, जब आप राख डालते हो तो राख में क्या होता है, बहुत बारीक डस्ट है ना वो, जब डस्ट बिखेरते हो आप उसके ऊपर, तो वो राख के जो माइनर कण होते हैं वो जाके उसके मुंह पे चिपक जाते चारों तरफ, ठीक है। जहां पे पूरे बॉडी पे आप ऐसे बिखेर देंगे तो वो जाके चिपक जाते, तो वो फिर खा नहीं पाती है, और खा नहीं पाती है तो फिर वो कंट्रोल हो जाती है, ऐसा है। और दूसरा, अगर आप दूसरा उपाय ये भी है कि खेत में अगर चिकनी मिट्टी है आपके पास, तो चिकनी मिट्टी जो पानी में घुल जाए, जमे ना, कई बार क्या होती है मिट्टी हम घोलते हैं पानी में नीचे बैठ जाती है, तो आपको क्या करना है, चिकनी मिट्टी लेनी है और उसको पानी में घोल दीजिए, आधा किलो मिट्टी के आसपास घोल दीजिए, और घुली हुई मिट्टी को फिर जाके आप स्प्रे मार दीजिए, तो भी उससे कंट्रोलिंग होती है। तो ये क्या है कि ये बहुत माइनर चीजें हैं, कौन सा कीड़ा है, वो कैसे कंट्रोल होगा, और वो किस समय पे लगता है, ये 4-5 चीजें आपको एक टेबल पर रख के प्लानिंग करनी होती है, ठीक है कि नहीं, तब हम पेस्ट मैनेजमेंट पे 90% तक कंट्रोल कर पाते हैं। पर फिर भी 10% तो छूट ही जाता है, क्योंकि कोई भी काम करोगे 10% मिस्टेक इसमें हो गई, 10 इसमें हो गई, 10 इसमें हो गई, इकट्ठा होते होते इतना सारा मिस्टेक हो गया। अब उसको कंट्रोल कैसे करना, तो उसके लिए दवाइयां हम बनाते हैं, 7 तरह की पत्तियां मिला के गौमूत्र में 21 दिन तक रखते हैं, उससे बनता है सकिंग पेस्ट का रस चूसक कीड़ों का कीट नियंत्रण, ठीक है। फिर हम बनाते हैं 7 तरह की पत्तियां, हरी तीखी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट, उससे मरता है स्टेम बोरर, ठीक है, उससे कंट्रोल होते हैं स्टेम बोरर। और उसके बाद जो है 60 दिन पुरानी जो छाछ हम इस्तेमाल करते हैं उससे इल्लियां कंट्रोल होती हैं। तो ये इल्ली जो ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो पानी गिरेगा सर सबके ऊपर, बता दो ना। हेलो भाई सर, नहीं, सब लोग इधर ही खड़े रहे, हम ही उधर चले जाते हैं, है ना, आप सब लोग इधर ही खड़े, इसको साइड अभी तक चालू करूंगा, हाँ। सर आप पानी ले जाओ, चालू होगा तो गिर जाएगा। इधर ऐसे ड्राई में नहीं नहीं, हम उधर आगे बहुत आगे चले जाते हैं, सबकी नजर पहुंचेगी,